अंकित लेके जाओ बाहर। नहीं देखेंगे तो हम तो कैसे करेंगे, कोई नहीं कर पाएंगे। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जी हां, कमी है और एक छोटी सी कमी यह है कि आज एवी ब्रदर्स यहां पे नहीं है परफॉर्म करने के लिए, और उसमें गलती मेरी है। पहले तो लगा कि आज शो नहीं करेंगे, फिर कहा कि शो करेंगे, इसके चक्कर में उनको इन्फॉर्म नहीं हुआ, और आज इसलिए आपको वो एक हिस्सा जरूर मिस करता हुआ लगेगा। लेकिन बाकी हिस्से सारे पूरे हैं। आप मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, और दोनों लोग मिलकर बातचीत का सिलसिला शुरू। हाँ जी, कैमरा भी आपका मौजूद है। पाजी के बगैर तो कुछ बातचीत बनती नहीं है, और जो ताकत मुझे मिलती है वो पाजी आप ही की वजह से मिलती है। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आज मैं सबसे पहले तो उनका तारुफ कराता हूं। ऋषभ तिवारी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजू वाघ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संजीव नसीर साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMM से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हाफिज साहब। और फजील अहमद साहब, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर फजील अहमद साहब, होम्योपैथ के बड़े अच्छे जानकार हैं ये, तो जिसको शो करने के बाद दवा लेनी हो तो इन्हीं से पूछना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और ये जो आपका हुनर है इसको जानना चाहिए और बताना भी चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अंकित जो NGO से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम सारे मसले जब आप शो खत्म हो जाता है उसके बाद ये नोट करते हैं और अस्पतालों में और आपके तमाम सारे कामों के लिए घूमते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये असल व्यक्ति हैं। और सच तो ये है कि मैंने इनसे पूछा एक दिन कि आज यहाँ क्या कर रहे हो, रेलवे में? बोले सर टिकट नहीं हो रहा था कंफर्मेशन, तो और उसको जाना था, तो टिकट कंफर्मेशन के लिए भी आया हुआ था। तो ये इस तरह के काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, यकीनन आप बहुत अच्छा काम करते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बातचीत का जो सिलसिला है वो चाचा भतीजे से शुरू होता है। जी, भतीजे ने चाचा से कहा कि अब तो उम्र हो गई बहुत, और उम्र हो गई लिहाजा अब आप रिटायर हो जाइए, और ये अन्ना रिटायरमेंट की एज बताइए। उन्होंने कहा कि 60 साल में सरकारी आदमी, 75 साल में बीजेपी का आदमी, और आप तो चाचा 80 साल के हो गए हैं, और 80 साल से ज्यादा के हो गए हैं, लिहाजा हाँ शरद पवार आप बहुत होशियार आदमी हैं, तो अब तो आप बताइए अपनी उम्र और या रिटायर हो जाइए। तो यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। विपक्षी एकता की बात है। अजित पवार ने वहां पे बिगुल फूंक दिया है और कहा कि अध्यक्ष जो है एनसीपी के वो हैं, कार्यकारिणी की बैठक हो चुकी थी, खुलासा अब हुआ है, और अध्यक्ष अजित पवार। लेकिन चाचा तो चाचा हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से दांव खेला है, कहा कि 16 विधायक उनके पास हैं, और भतीजा जो है कहता है 40 विधायक मेरे पास हैं। आपको याद है चाचा भतीजे की एक लड़ाई एक जगह और हुई थी, और यहां पे महाराष्ट्र में भी चाचा भतीजे की बात है। मैं आता हूं, आगे की बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, लेकिन पहले यहीं से बातचीत वाघमरे साहब, क्योंकि महाराष्ट्र से आते हैं, तो कैसे होगा जब वहां पे ये घमासान मच रहा है और आप कह रहे कि ए भाई सुनिए, ये हो इसलिए रहा है क्योंकि मोदी जी हैं, बारिश होगी मोदी जी की वजह से, सूखा पड़ेगा, जोर से बोला करो भाई, सूखा पड़ेगा मोदी जी की वजह से। ट्रेन का कहीं दुर्घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार? क्योंकि ट्रेन कौन चला रहा था? गजब है भाई, वो देश चला रहे हैं कि ट्रेन, समझ में, हर चीज की जिम्मेदारी किस पर? तो एनसीपी की टूट हो गई तो जिम्मेदार कौन? मोदी जी। बड़े होशियार। अच्छा एक बात है, बड़ी होशियार जनता आई है आज। जनाबे अली वाघमारे साहब, प्लीज लिसन। देखिए,
मोदी जी का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि जितने भी विधायक राष्ट्रवादी के फूटे हैं और बीजेपी के पास चले गए हैं, उस सब विधायकों के ऊपर ईडी का, सीबीआई का केसेस चालू है और वो केसेस से बचाने के लिए आज वो लोगों राष्ट्रवादी से भाजपा में चले गए। तो नेचुरली है कि जब भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इससे अगर ये लोग काम कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे पार्टी में नहीं आते हो तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। मोदी जी ने 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में बोला कि राष्ट्रवादी के सभी को हम जेल में डालेंगे, तो 2 दिन के बाद बेचारे जो जिनके ऊपर केसेस है वो क्या करेंगे? एक आदमी होता है, एक आदमी का तिलिस्म होता है। गजब है भाई मोदी जी का, बोलते हैं तुरंत ही असर हो जाता, पार्टी की पार्टी टूट जाती है। लेकिन भतीजा कहता है कि 2-3 बार कोशिश हो चुकी थी पहले जाने की चाचा की तरफ से बीजेपी, चाचा नहीं कर पाए, मैंने कर दिया। तो मैं ऑफकोर्स वाघमारे साहब, ऑफकोर्स आई विल कम टू यू। हाँ, आज एक नौजवान, क्या नाम है भाई? मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ, जम्मू से आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विद्यार्थी परिषद के क्या नाम है? माणिक गोस्वामी। माणिक गोस्वामी, तो यहाँ कैसे आना हुआ? जम्मू यूनिवर्सिटी से आया हूँ मैं, दिल्ली को ऐसे ही आया था, आपने कुछ पर्सनल रीजन की। हाँ तो बोलिए साहब। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मोदी जी को बोल रहे हैं सब कुछ मोदी जी की वजह से होता है। आज तो इनकी पार्टी ही सारी खत्म होने के तादाद पे, आने वाले 10 या 20 सालों में ऐसा होगा कि कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक नाम रहेगा, वो है मोदी। मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ, एक मिनट, हाँ बिल्कुल। किसने कहा कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी और कौन कह रहा है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है? लोगों का सपना है, ऐसी आंधी तूफान तो हजारों आते हैं मगर कांग्रेस कभी नहीं जाएगी। कांग्रेस जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी और कांग्रेस ने इतना काम कर दिया कि देश में एक तो करके दिखाओ। बोले कांग्रेस, रुको भाई, बोले कांग्रेस ने इतना काम करके दिखा दिया कि जो आज आप बोल रहे हैं वो उन्हीं की वजह से तो बोल पा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल तो उन्हीं ने दिया। नाउ बीजेपी विल रिस्पॉन्ड वेरी क्विक। देखिए, इन्होंने कहा कि मोदी जी ईडी और सीबीआई पे वो टूट के आ गए। ईडी सीबीआई इसी मोदी जी को लेकर गई थी इन्वेस्टिगेशन में, मोदी जी तो नहीं टूटे। जब आपकी नीयत ये समझ जाए कि केवल परिवारवाद हो रहा हो तो विधायक की आत्मचिंतन करके राष्ट्रवाद से जुड़ते हैं। पार्टी का नाम राष्ट्रवाद रखने से राष्ट्रवादी नहीं हो जाते। दूसरी बात मैं बताता हूं, राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी अगर अखंड भारत की बात करती है तो राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखती है और नियत और नेतृत्व क्लियर है कि सेकुलरिज्म इज नेशन फर्स्ट है। और दूसरी बात, जो विधायक टूट रहे हैं जरा उनसे पूछ लेते कि क्यों टूट रहे हैं। ये सारी पार्टियां कहती है मेरे बच्चे, भारतीय जनता पार्टी कहती है देश के बच्चे आगे बढ़े। वैसे भतीजे ने बताया है कारण क्यों है कि क्यों ऐसा हुआ। पार्टी तो दरअसल सत्ता का ट्रांसफर होना चाहिए और उसी में सूत्र लिखा है कि उम्र की रिटायरमेंट की एज क्या होनी चाहिए, 70 साल, 60 साल, 80 साल, 82 साल। बोले चाचा हट ही नहीं रहे थे, लिहाजा पार्टी ही। मैं आया हुजूर आलिम, बड़े अच्छे लग रहे, खड़े रहिए, मैं आया आपके पास जी। वेरी 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 क्विक। देखिए, जो बात ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में, जो राष्ट्रवाद की बात है, अभी तक पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो गए, उसका जवाब कौन देगा? अभी तक किसी ने, बीजेपी वाले ने जवाब नहीं दिया। बोला कौन जवाब देगा? इधर से आवाज आया, जब बारिश भी मोदी जी की वजह से हो रही है, सूखा भी मोदी जी की वजह से पड़ रहा है, ट्रेन की जो एक्सीडेंट है वो मोदी जी कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं मोदी जी की वजह से, पार्टियां टूट रही मोदी जी की तरफ से। इधर से आवाज आई मोदी जी ही करेंगे, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं जी? उन्होंने कहा जवाब कौन देगा, मैं इनको बता रहा हूं, उसको जवाब तो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से मिला, लेकिन आप जवाब दे कि हैदराबाद में जाके सैनिकों से प्रूफ क्यों मांगा गया, उसका जवाब दे, फिर ये डिबेट में बात करें। जी जनाब आली, मैं आता हूं 1 by 1। जी कहां से आना हो हुजूर? एमपी मध्य प्रदेश से। जी महा इधर आके ले लीजिए तो चेहरा ठीक तरह साफ से आ जाएगा। जी, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये हाल है कि आदिवासी, देखिए मेरी बात सुनिए, आदिवासी व्यक्ति, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ, पूरी बात सुनूंगा,
लेकिन कहाँ का है, कौन सी वार्ड, देखिए सुनिए, पहले बताइए कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है ये? सीधी का मध्य प्रदेश से सीधी विधानसभा क्षेत्र जी, मैंने भी देखा है, लेकिन जब तक कि ऑथेंटिकेट नहीं हो जाएगा, मुकदमा कायम हो गया। बहुत अच्छी बात है। सुनिए, अब मैं बोलता हूँ, अब मेरी बात सुनिए। मैं रुको, चाचा भतीजे बात नहीं करेंगे। अब ये होना चाहिए मोहतरमा, इसी काम से आई थी आप? हाय देखिए, हाँ। कांग्रेस की ओरिजिनल भक्त हूँ। अच्छा मैम, अगर आप कह देती, रुकिए सर, अब आप बनाइए, अब आप बनाइए। अगर आप ये कह देती कि मैं कांग्रेस की भक्त हूँ, तब भी चल जाता। कांग्रेस की ओरिजिनल की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि आजकल गफलत ये है कि चाचा कहता है हम ओरिजिनल, भतीजा कोई चुपचाप रहो, मोदी नहीं बोलेंगी यही। बड़े दिनों बाद तो कोई ओरिजिनल मिला हमें, ऐसे एंगल भी नहीं। गजब हो गुरु, लेके चले हो और लेके चले और एंगल भी नहीं ठीक से जानते हो। हाँ मैडम बोलिए। मैं कांग्रेस की पार्षद हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ईश्वर, सुनिए मैडम, मैं पहले तो शुभकामनाएं लीजिए। अल्लाह करे, ऊपर वाला करे, आप बहुत जल्दी तरक्की करें, मुख्यमंत्री बने और इस देश की, बिल्कुल एमपी की मुख्यमंत्री में बनना चाहूंगी। हाँ नहीं, वो तो मुझे लग रहा है। और जिस तरह से लेके चल रही कैमरा, रुकिए एक मिनट जी, बोलिए जल्दी बोलिए। शिवराज जी तो गए। अच्छा हाँ, वो आप आ गई। आपकी शुभकामनाएं मुझे मुख्यमंत्री के लिए चाहिए। मामा जी गए। मामा आइए इधर आइए, इधर आइए। देखिए मैडम, बहुत देखिए, एक बार नहीं, उनको बोलेंगे कुछ नहीं जी। मैं जरूर आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो कहीं नहीं जा रहे, मुझे मालूम है, मामा नहीं जा रहे, लेकिन देखिए अगर सुनिए, मैडम आइए, लो जनाबे आली जी, वेरी गुड। देखिए, मैं दो बातों का उल्लेख करूंगा, एक हुनर और एक डिटर्जेंट पाउडर का। पहली बात, एक हुनर की बात हम जब करते हैं तो ये सुर बदलने के हुनर और दल बदलने के हुनर, ये महारत हमारे नेताओं को ही हासिल है, तो उन्हीं को सलाम। और समझने वाले सब समझ गए मैं क्या इशारा कर रहा हूं। दूसरी बात, हम लोग वॉशिंग मशीन की तो बात कर रहे हैं, डिटर्जेंट पाउडर की क्यों नहीं बात करते कि विपक्ष के हाथ एक डिटर्जेंट पाउडर भी लगा हुआ है कि यहां पर जो उनके कट्टर विरोधी थे या जिन पे वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे। तो ये जो समीकरण बदले हैं, जो एनसीपी में फूट हुई है या ये एनडीए में शामिल हुए, ये जो 23 जून को बैठक हुई थी पटना में, ये उसका नतीजा है। अभी आगे मैं बता देता हूं, उन्होंने कहा, चाचा ने कहा कि 17 टीमें, मोहतरमा ध्यान दीजिएगा, 17 पार्टियां आई थी। उन 17 पार्टियों में 7 पार्टियां ऐसी थी जिनकी, जो देश को बदलने की बात कर रही थी, उसमें 7 पार्टियां ऐसी थी जिनका एक एक सांसद था, और एक पार्टी ऐसी भी थी जिसका कोई सांसद नहीं था, लेकिन देश के मुस्तकबिल यानी वहां के भाग्य को बदलने की बात कर रही थी। लेकिन पार्टियां महत्वपूर्ण होती हैं, चुनाव में कौन जीत के आया नहीं है या नहीं है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन हाँ, कौन कह रहा है ये भी, मोहतरमा ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री इतना आसान नहीं है बनना। ये पर हाँ, वो लक्ष्मण रेखा है, और जिस दिन लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगे उस दिन गड़बड़ होगा, इसलिए बैलेंस बना के रखिए जी। जनाब आली, बीजेपी वॉशिंग मशीन, बीजेपी वॉशिंग मशीन जी। जो आता है यहाँ शुद्ध हो जाता है, जो आता है शुद्ध हो जाता है। सुन लीजिए, हाँ। अभी बहुत घबराने की या बहुत खुश होने की बात नहीं, 5-6 महीने बाद वापस आ जाएंगे ये लोग। अच्छा, ये चाचा भतीजा फिर वापस कांग्रेस मशीन में आ जाएंगे। कांग्रेस वॉशिंग मशीन भी तो चलेगी ना, समय आ रहा है उसका भी। राहुल जी घूम रहे हैं, अभी तेलंगाना में देखिए धुल दिया एक आदमी को। हाँ। तेलंगाना में धुल के आ गए राहुल जी। हाँ। राहुल जी तेलंगाना में धुल के आ गए। हाँ। अब धीरे धीरे महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर बंगाल, अभी देखिए धुलाई चालू है, धुलाई जारी है। जी जी, एक मिनट, क्या नाम है बेटा? नीलेश। कहाँ से आना हुआ? एमपी छतरपुर। अरे आज तो एमपी वाले बहुत आ गए, क्या बात है जी। हाँ, बिहार वाले, अरे बिहार वाले, बिहार वालों के बगैर तो हम शो ही नहीं करते। तुम भी आ गए हो? अच्छा ठीक, खड़े रहो। हाँ जी बताइए, कहाँ गए? आज जल्दी आगे आओ। बिहार में छतरपुर से नहीं, मध्य प्रदेश में छतरपुर। आएंगे तो मामा जी। इधर आगे आ जाओ, अंदर आओ। अच्छा, अब उधर मुंह करके, अब एक मिनट,
अब तिलस्म जादू देखना है, कौन आएगा? मामा जी, सबके मामा हमारे शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे तो मामा जी। और ये कह रहा है पता नहीं भांजा ही हुआ, तो भांजा कह रहा है कि आएंगे तो मामा जी। भांजे अपनी लक्ष्मण रेखा में जाओ, वेरी क्विक। आम आदमी पार्टी जी। देखिए प्रतीक जी, बड़ा अच्छा भी लग रहा है और इस बात को देख के चिंता भी हो रही है जी कि देश की राजनीति की मॉरल एथिक्स कहां पहुंच गए हैं। देश के प्रधानमंत्री, आप हंस क्यों रहे? मॉरल एथिक्स की बात हो रही तो आप हंसे क्यों? नो, दिस इज वेरी बैड। आम आदमी पार्टी अगर मॉरल एथिक्स पे बात कर रही तो आप हंसे। नहीं, दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। नहीं अमित, ये अच्छी बात नहीं है। मॉरल एथिक्स पे आप क्यों हंसे, बताइए आप। 2013 में जिनको कहते थे इनके साथ नहीं जाएंगे, एफिडेविट छपवाते थे, बेटे की कसम खाते थे, और पहली बार मुख्यमंत्री बने उन्हीं के साथ 45 करोड़ का बंगला बनवा लिए, 2 कमरे। ये हमारे साथी एक्सपर्ट के नाम पे यहाँ पर आए हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जनता के सामने ये कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घपला नाम लिया जाता है, और 2 दिन के बाद उसी वॉशिंग मशीन के अंदर धुल के क्या बन जाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। 2 दिन पहले जिसके रेड होती है वो मंत्री। और पूरी तरीके से ये एक साजिश के तहत अपोजिशन की जो यूनिटी है उसको तोड़ने के लिए। यस, हम हैं ईमानदार पार्टी, हमारे 2 मंत्री जेल में हैं झूठे केसेस में, लेकिन एक भी मंत्री या एमएलए हमारा टूटा नहीं है। गजब राजनीति की दशा है और गजब राजनीति की दिशा। एक मिनट सुनो मेरी। गजब राजनीति की दशा है और गजब है राजनीति की दिशा। बोले यस, हमें ईमानदार पार्टी, हमारे 2 लोग जेल में हैं। चलो भाई, हमें लगता है ऊपर से बैठ के वो देखता तो जरूर होगा। जी आया, 1 by 1 बोला वेरी क्विक। उस्ताद कहा गया एक शेर है, थोड़ा ऑडियो चेंज कर देंगे, हवा तेज है थोड़ा। आप जी। आम जुबान में कहा जाता है तलवार है पुरानी मगर धार वही है, उस्ताद है बुड्ढा मगर चाल वही है। जो भतीजा कह रहे हैं, भतीजा को अभी पता नहीं है कि इस देश के गिने चुने चंद राजनेताओं में जो रणनीतिकार हैं, जो जिन्हें चाणक्य कहा जा सकता है, उसमें एक नाम शरद पवार का भी है। रही बात जो मॉरल की बात, अच्छा चाचा करे तो ठीक, अब भतीजा कर दे तो चोर। वसंत दादा पाटिल है ना, याद है ना? आप चले जाएं शिवसेना से हाथ मिला ले तब ठीक, लेकिन अगर कहीं भतीजा बीजेपी से हाथ मिला ले तो गड़बड़। ये क्यों? वहीं आओ ना आप। मैं मॉरल की बात कर रहे थे जब आम आदमी पार्टी के लीडर, तब मुझे वही अब ये हंस दिए तो आपने डांट दिया। डांटा इसलिए कि देखो भाई, मुख्यमंत्री क्या वेगनार में चलेगा? दिल्ली का चलेगा इनोवा में? दिक्कत क्या तुम्हें क्या दिक्कत है? एफिडेविट से दिक्कत है। अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए एफिडेविट पकड़ाएगा, बच्चों की कसम खाएगा। नहीं, कोई बच्चे का नहीं, बेकार वाली बात ना। भाई देखो, वो तो किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं, मेरे शो में नहीं होगा। नहीं, को परेशानी इस बात की है कि आम जनता को बिजली कैसे फ्री मिल रही है, आम जनता को पानी अच्छा कैसे मिल रहा है, आम जनता को यात्रा कैसे फ्री मिल रही है, इनको ये परेशानी है। भाई साहब जो बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, काले खान सराय में जाकर देखिए क्या स्थिति है। बारिश आएगी तो पानी निकासी भी नहीं है। इतना भ्रष्टाचार जो केजरीवाल जी ने किया है, एक हाथ में शराब की बोतल, एक हाथ में शिक्षा, क्या लाहौल इलाकों क्या पटेल नगर में पूरा पानी लगा। देखो जी, तो मैंने मॉरल पर कहा, किसी पर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं। आपने नहीं की। अरे आप घुटे हुए चाचा हैं, करना भी नहीं। लेकिन जब राजनीति में इस तरह की चर्चा होती है, आम जन, देश में सबसे ज्यादा हमको लगता है आपके शो को सुना जाता, आम जन ये कहते हैं यार इनकी बात न करो, ये कब किधर चले जाएंगे इसकी कहीं कोई गारंटी नहीं। अच्छा, ऐसे कौन कौन लोग आप जानते हैं? देखिए, दुर्भाग्य से लोग इतिहास पीछे का भूल जाते हैं। 2 पार्टियां ऐसी हैं जिससे टूटकर जाने वाले कहीं के नहीं बचे। कांग्रेस का भी एक इतिहास है। एनडी तिवारी को छोटे मोटे नेता नहीं थे, माने बहुत कद्दावर, अर्जुन सिंह कद्दावर थे नेता, कांग्रेस छोड़कर गए।
अपनी सीट भी हार गए, सतना चुनाव हार गए अर्जुन सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी को सुश्री उमा भारती छोड़कर गई थी, पार्टी बना ली थी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी गए थे, सबको आना पड़ा लौटकर। तो भाजपा और कांग्रेस से छोड़कर जाने वाले एक इकलौते शरद पवार हैं जो कांग्रेस को छोड़कर जाने के बाद भी सरकार चाहे एनडीए की हो या यूपीए की हो, महाराष्ट्र में सरकार चाहे जिसकी हो, शरद पवार का दखल 100% रहेगा। उसे कहते हैं कि सिक्का, वो कह रही हैं कि सिक्का। आराम से 1 by 1। जी मैं राजस्थान से आ गया राजस्थान। जी कहाँ से आना हुआ बेटा? सर यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी प्रयागराज से। प्रयाग, अरे बाप रे बाप। हाँ जी बोलिए। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं युवा शायर कपिल मिश्रा काशी। 2 लाइनों से मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ जल्दी। कि अंश महाकाल का हूँ मैं, अजर अमर अविनाशी हूँ, दाहकता मणि कर्णिका सी, मैं अंतर मन से काशी हूँ। जय हो बाबा। तो 2024 के चुनाव के लिए मैं यहीं से शंखनाद करता हूँ अपनी लिखी 4 लाइनों के साथ कि मुल्क पर अभी साजिशों का दौर जारी है, मात्र मोदी योगी के जाने की इंतजारी है, भक्षक की बातें न सुनकर रक्षक को प्यार दीजिएगा, 2024 में फिर से हिंदुत्व की सरकार दीजिएगा। तो ये कुछ यूट्यूब में भी काम करते हैं कुछ? जी नहीं, मैं खुद का काम करता हूँ, लेखन का कार्य करता हूँ। लेखन का कार्य करते हैं, तो स्वतंत्र लेखन। जी स्वतंत्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसी दिन में आपको मैं शो के अंदर शामिल करूंगा। जी बोलिए कहाँ से हैं? राजस्थान कोटा से। आप मैं रख लूंगा भैया, कोटा राजस्थान। बोलो भैया। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी है उस पर पूरी बीजेपी गिर चुकी है। वो जो राजस्थान में, हाँ, यहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, वरना मुख्य प्रधानमंत्री जी इसे लागू नहीं कर रहे हैं और सब जगह कांग्रेस इसी मुद्दे पे आ रही है और सरकार बना रही है। तो हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि हर राज्य में इसे लागू कीजिए ताकि सरकार। राजस्थान में पेंशन स्कीम लागू है या वो लेकर आए हैं और वो सब पर भारी पड़ रही है, ऐसा कहना था भाई का। जी जनाब, कहाँ से? हाँ ठीक है, बढ़िया बात है, रुकिए वहीं पे। देखिए, मोदी मोदी चिल्लाने वाले जितने भी यहाँ हमारे भाई बहन हैं, सबको मालूम है कि नौकरियां चली गई है, महंगाई बढ़ गई है, गैस के दाम बढ़ गए, खाने के वांदे हैं, फिर भी मोदी मोदी कह रहे हैं। ये पागल लोग हो गए, अंधभक्त है ये जंग। रुको भाई, ये गलत बात भाई, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए आराम से, ये गलत बात है। नहीं, आराम से जी। आए जितनी आंधी तूफान आनी है, आए जो डट के खड़ा है देश के लिए वो मोदी है और उस मोदी को चाहने वाले पागल नहीं है, राष्ट्रभक्त हैं। दूसरी बात भाजपा इन्होंने कहा कि वॉशिंग मशीन है। बेशक अगर हम वॉशिंग मशीन है, हमारे साथ मिलकर अगर गंदगी क्लियर होती है, कांग्रेस तो करप्शन मशीन है, उनके साथ मिलकर अनेक घोटाले हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ता है राष्ट्र नीति से जुड़ता है, देश प्रथम नीति से जुड़ता है। जी जनाब, अरे रुको भैया, मोदी रुको यार। मोदी सही है कि नहीं है? मोदी सही है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ तिवारी। अरे हम समझे कि तुम जितना इस देश में हर कोई खड़ा है, मैं आ रहा हूँ सिद्धार्थ, कोई भागने वाला नहीं है। जितना राहुल गांधी को जेल भेजेंगे उतना राहुल गांधी मजबूती से नौजवानों के दिल में खड़ा रहेगा और भारत को सोने की चिड़िया वापस बनाएगा। राहुल गांधी इस देश का भविष्य है, राहुल गांधी से भारत है और भारत से राहुल गांधी है। राहुल गांधी बनेगा अगला प्रधानमंत्री, चाहे जितना ये कह ले, जितनी बार जेल भेज रहे, लेकिन राहुल गांधी इस देश का भविष्य है। देखो भाई, अभी 23 चल रहा, मैं आ रहा हूं, मेरी बात सुनो। अभी 23 चल रहा है और 23 का जुलाई है। अगर ऐसे ही हल्ला मचाओगे दोनों लोग तो 24 तक आते आते वक्त छोड़ दे, ब्रेक के बाद। जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें जहां भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया।
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सड़क और हाईवे पूरी तरह से डूबे नजर आए, जिनमें बस और गाड़ियां तैरती दिखाई दी। उन बसों और गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो समंदर में कोई नाव या जहाज चला रहा हो। यही नहीं, भारी बारिश की वजह से कई लोग अपनी गाड़ियों के साथ पानी के उस सैलाब में फंस गए, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं कुछ लोग बहते पानी को पार करने के लिए जद्दोजहद करते भी नजर आए। वहीं बिहार के रोहतास में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। वहां भवानी मंदिर के पास मौजूद झरने के रौद्र रूप ने लोगों में दहशत पैदा कर दी, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें झरने से पानी तेजी से गिरता दिखाई दिया। झरने के विकराल रूप को जिसने भी देखा वो दहशत में आ गया। कैमूर के पहाड़ी इलाके में कई घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए, जिसके बाद अचानक झरने से पानी तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसकी वजह से मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को भी रोक दिया गया। बारिश के दौरान झरने का बहाव तेज हो जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। और बिहार के कई दूसरे इलाकों में भी बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां के लोगों के लिए इन हालात में अपनी जिंदगी का हर पल काटना मुश्किल हो गया। राज्य में सबसे बुरा हाल अररिया जिले का हुआ, जहां आसमान से इतना पानी बरसा कि कई इलाके पानी में समा गए। वहां 50 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिस वजह से उनका वहां रहना तक मुश्किल हो गया। भारी बारिश से नूना नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर उस पानी ने अलग अलग इलाकों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वो पानी लोगों के लिए आफत बन गया। वहां के एक इलाके में तो सड़कों पर कई फीट पानी भर गया, जिस वजह से सड़कें पानी में कहीं गुम हो गई। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करते दिखाई दिए। उधर झारखंड के खूंटी जिले से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पुल टूटने की वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हो गए। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से कमजोर पुल टूट गया और लोग उफनती नदी पार करते दिखाई दिए। झारखंड के खूंटी में बारिश आफत बनकर बरसी, क्योंकि तेज बारिश के बाद छाता नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी का पुल टूटा होने की वजह से सैलाब के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए। कुछ लोग तो मोटरसाइकिल और स्कूटर को पीछे से धक्का देकर पानी से बाहर निकलते दिखाई दिए। बताया गया कि पिछली बरसात के मौसम में ही छाता नदी पर बना करीब 35 साल पुराना पुल टूट गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इस पुल को दोबारा नहीं बनाया गया, जिससे लोग खतरे का सामना करने को मजबूर हो गए। इधर उत्तराखंड पर अगले 48 घंटे बहुत भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने वहां कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिसके बाद प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया। हालांकि वहां कुछ जिलों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जमीन खिसक गई और पहाड़ से मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे सड़कें बंद हो गईं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली और चंपावत के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और लोगों को बारिश के दौरान नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी। उत्तराखंड के सड़क निर्माण का काम करने वाले लोक निर्माण विभाग ने जानकारी दी कि बारिश और जमीन खिसकने की वजह से 11 स्टेट हाईवे समेत कुल 126 सड़कें बंद हैं, जिससे 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हुई। और इस अलर्ट के बीच ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया, जिसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा। सामने आए वीडियो में पहाड़ किसी ताश के पत्ते की तरह भरभराकर गिरता दिखाई दिया। जिस दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटा, चारों तरफ सिर्फ उसी का शोर सुनाई दिया। चंद सेकंड के अंदर पहाड़ किसी मिट्टी के घर की तरह टूटकर बिखर गया, जिसके बाद आसपास धूल का गुबार उठता रहा। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटा उधर से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ के टूटने के बाद लिपुलेख हाईवे को बंद कर दिया गया। यह हाईवे भारत को चीन की सीमा से जोड़ता है। उधर गुजरात पर फिर आसमानी आफत का अलर्ट जारी हो गया। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई, जिसके बाद वहां राहत और बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई, क्योंकि गुजरात में फिर से बारिश के कहर की आशंका जताई गई, जिसके बाद वहां के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गिर सोमनाथ, अमरेली, नवसारी और वलसाड़ जिले में बारिश हो सकती है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद राहत और बचाव के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती का प्लान बनाया गया। इसके साथ ही राज्य की आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। इधर लखनऊ में भारी बारिश की वजह से बलरामपुर अस्पताल के पास की एक सड़क धंस गई। उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से कई सड़कें तबाह हो गई, जिसकी वजह से रास्ता ठप हो गया, क्योंकि वहां पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बलरामपुर अस्पताल के पास की एक सड़क अचानक धंस गई, जिससे कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। तभी वहां से गुजर रही एक कार उस गड्ढे में फंस गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम की एक टीम वहां पहुंची। इसके बाद उस कार को वहां से हटाया गया और उस गड्ढे को भरने का काम शुरू किया गया। आनन फानन में यहाँ पर प्रशासन जेसीबी मशीन के साथ पहुंचा और उसके बाद मिट्टी डाला गया। लखनऊ में कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। वहीं सिर्फ भारत के ही कई राज्य नहीं, बल्कि चीन में भी एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की मार झेल रहा है। वहां उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ तबाही नजर आने लगी। बताया गया कि बाढ़ के पानी में सैकड़ों घर ढह गए, कई सड़कें बह गईं और हजारों लोग बेघर हो गए।
और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें विनाशकारी पानी सब कुछ निगलने पर आमादा दिखा। पानी जब हदें तोड़कर किनारों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसा तो उसमें लोगों का घर, खेत और गाड़ियां सब कुछ डूब गया। हर तरफ बस पानी ही पानी और उसमें फंसे लोग, जिन्हें बचाने में वहां की रेस्क्यू टीम जुट गई और कई जगह लोग खुद अपनों की जान बचाते भी दिखे। कोई अपने मासूम बच्चों को लाइफ जैकेट के सहारे तो कोई बुजुर्गों को अपनी पीठ पर लादकर ही इस भयावह बाढ़ के पानी को चीरता हुआ सुरक्षित जगह की तलाश में कदम बढ़ाता दिखा। वहीं चीन में बाढ़ के बीच एक इमारत उफनती नदी में समा गई, जिसका डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया। इन दिनों भीषण बारिश की वजह से चीन के कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है और सामने आए वीडियो में चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके में बाढ़ की विनाश लीला साफ दिखी, जहां भीषण बारिश की वजह से एक नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखी। इसी दौरान उस नदी के किनारे पर बनी एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और नदी में समा गई। चीन के मीडिया के मुताबिक वहां का उत्तर पश्चिमी प्रांत शांशी, पूर्वी प्रांत अनहुई और दक्षिण मध्य प्रांत हुनान बाढ़ से सबसे ज्यादा बेहाल बताए गए। और इस बीच चीन के हेनान प्रांत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां बाढ़ के पानी में फंसे लोगों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया और चीन के मीडिया ने रेस्क्यू की तस्वीरें भी जारी की, जिनमें कई फीट पानी के बीचों बीच एक कार आधी से ज्यादा डूबी दिखी, जिसमें कार सवार 2 लोग फंस गए थे, जो किसी भी पल बह सकते थे क्योंकि पानी तेज रफ्तार से बह रहा था और लगातार बढ़ रहा था। लेकिन जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और ड्रोन की मदद से उन दोनों तक लाइफ जैकेट और रस्सी पहुंचाई गई। फिर रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम का एक सदस्य पानी में उतरा और फंसे हुए दोनों लोगों को एक एक कर पानी की तेज धार के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। दरिया बन चुकी एक सड़क पर एक लड़का नाव चलाता नजर आया, जबकि वहां से गुजरने वाली दूसरी गाड़ियां पानी में डूब गईं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़का सड़क पर ट्रैफिक के बीच नाव चलाता दिखाई दिया और उसके आसपास से गुजरती गाड़ियों के पहिए पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए, जबकि कुछ गाड़ियों के ऊपर तक पानी भर गया। गुरुग्राम में हुई तेज बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया, जिसमें वहां से गुजरता एक मोटरसाइकिल सवार भी फंस गया। इस दौरान उसकी मोटरसाइकिल भी पानी में आधी डूबी नजर आई, जिसके बाद उसने काफी मशक्कत कर अपनी मोटरसाइकिल को धक्का दिया और किसी तरह सैलाब के बीच से खुद को बचाकर बाहर निकाला। और दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में हुई भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें और हाईवे पर कई फीट पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया। क्योंकि सड़क और हाईवे पर कमर तक पानी भरने से गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हाईवे पर पानी भरा नजर आया, जिसमें गाड़ियां चलने के बजाय रेंगती दिखाई दी। हाईवे और सड़कों पर बारिश के पानी को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई नदी बह रही हो। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक आदमी की मोटरसाइकिल पानी में कुछ दूर चलने के बाद बंद हो गई। हालांकि उसने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद उसे अपनी मोटरसाइकिल को खींच कर ले जाना पड़ा। इस पानी में पैदल चलने वाले तो और भी ज्यादा परेशान। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। एनसीपी में बड़ी फूट के बाद अजीत पवार और शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन। दोनों ही खेमुख में विधायकों की गोलबंदी। अजीत पवार का 40 विधायकों के साथ होने का दावा। शरद पवार गुट की बैठक में पहुंचे 15 एमएलए। एमपी के सीधी में आदिवासी पर पेशाब करने वाले के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। गिरफ्तार आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का गोरखपुर दौरा। 498 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की रखेंगे आधारशिला। हो गया और सड़क पर घुटनों तक पानी भरा दिखाई दिया। गुरुग्राम में भारी बारिश ने वहां सड़कों को समंदर बना दिया और पानी से लबालब हुई सड़क पर ही लोग गाड़ी चलाते नजर आए। इफ्को चौक और सिग्नेचर टावर चौक के इलाकों में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। तेज बारिश के बाद सड़क पर गाड़ियां आधी डूबी दिखीं, तो वहीं मोटरसाइकिल सवार खुद को संभालते नजर आए, जबकि कुछ गाड़ियां पानी भरने की वजह से बंद हो गई। पानी में डूबी सड़क पर कुछ लोग खुद को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखाई दिए। और इसी तरह के हालात हरियाणा के रोहतक शहर से भी सामने आए। वहां कुछ घंटे की बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। वहां पर चारों तरफ जल भराव दिखने लगा। सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया, जिससे वहां से गुजर रही गाड़ियों के पहिए डूबे नजर आए और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर जगह पानी ही पानी नजर आया। करीब आधे घंटे की बारिश के बाद रोहतक में कई सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह तो सड़कें तालाब बन गई। वहीं रोहतक के निचले इलाकों में बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहां पर सरकारी दफ्तरों में भी बारिश का पानी चला गया। सड़क किनारे की दुकानें भी डूब गईं। इस बीच वहां पर एक एटीएम भी पानी में डूब गया। आधे घंटे की बारिश के बाद जिस तरह से जल भराव हुआ, उससे शहर की पानी निकासी व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। उधर मूसलाधार बारिश ने जम्मू के कई इलाकों में भी हाहाकार मचा दिया। जम्मू के पल्लावाला सेक्टर में तो कुछ घंटों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए।
बारिश की वजह से तवी नदी का पानी अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों की सांसें अटक गईं। बारिश के दौरान तवी नदी का पानी सैलाब की तरह तेज रफ्तार से बहता दिखा। पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। बारिश तेज रही तो लोगों को अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थानों पे जो है वो भेजा जाएगा। जम्मू में मौसम ने ऐसी करवट ली कि दिन के वक्त रात जैसा अंधेरा छा गया और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को लाइट जलानी पड़ गई। बारिश के बाद गलियां तालाब बन गई और लोगों के घरों में पानी भर गया। वहीं जम्मू के सांबा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें बाढ़ के बीच एक कार बहती दिखी। जम्मू के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से वहां की सड़कों पर नदियां बहती दिखी और इसी बीच पानी से लबालब भरी एक सड़क से गुजर रही कार बाढ़ के पानी के बीच फंस गई। कार के ड्राइवर ने उसे आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कार आगे नहीं बढ़ सकी और पानी का तेज बहाव उसे खिलौने की तरह बहा ले गया। गनीमत यह रही कि कार में सवार आदमी को किसी तरह बचा लिया गया। इस बीच जम्मू में हुई तेज बारिश की वजह से कटड़ा से मां वैष्णो देवी भवन तक जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को बंद करना पड़ा। बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई, जिसकी वजह से उड़ान पर रोक लगा दी गई और सभी तीर्थ यात्रियों को कटड़ा और मां वैष्णो देवी भवन के पास रोक दिया गया कि कटरा से मां वैष्णो देवी के भवन में चॉपर सर्विस जो है, जाने वाली जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो भी जो है वो बंद हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश के दौरान प्रशासन ने श्रद्धालुओं को भवन मार्ग पर बने शेड के अंदर से पैदल यात्रा की सलाह दी। मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू के पुंछ, राजौरी और मेंढर जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन जम्मू और कश्मीर के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इधर उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत पर भी आसमानी आफत का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को भी अलर्ट कर दिया। हालांकि पिछले कुछ दिनों से दक्षिण भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कर्नाटक के कई जिलों में तो मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए। कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जबकि हैदराबाद में 5 जुलाई तक बारिश होने का अनुमान जताया गया। उधर कर्नाटक के मंगलुरु में मूसलाधार बारिश से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। वहां पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से सड़कों और मकानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें जहां भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सड़क और हाईवे पूरी तरह से डूबे नजर आए, जिनमें बस और गाड़ियां तैरती दिखाई दी। उन बसों और गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो समंदर में कोई नाव या जहाज चला रहा हो। यही नहीं, भारी बारिश की वजह से कई लोग अपनी गाड़ियों के साथ पानी के उस सैलाब में फंस गए, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं कुछ लोग बहते पानी को पार करने के लिए जद्दोजहद करते भी नजर आए। वहीं बिहार के रोहतास में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। वहां भवानी मंदिर के पास मौजूद झरने के रौद्र रूप ने लोगों में दहशत पैदा कर दी, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें झरने से पानी तेजी से गिरता दिखाई दिया। झरने के विकराल रूप को जिसने भी देखा वो दहशत में आ गया। कैमूर के पहाड़ी इलाके में कई घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए, जिसके बाद अचानक झरने से पानी तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसकी वजह से मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को भी रोक दिया गया। बारिश के दौरान झरने का बहाव तेज हो जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। और बिहार के कई दूसरे इलाकों में भी बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां के लोगों के लिए इन हालात में अपनी जिंदगी का हर पल काटना मुश्किल हो गया। राज्य में सबसे बुरा हाल अररिया जिले का हुआ, जहां आसमान से इतना पानी बरसा कि कई इलाके पानी में समा गए। वहां 50 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिस वजह से उनका वहां रहना तक मुश्किल हो गया। भारी बारिश से नूना नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर उस पानी ने अलग अलग इलाकों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वो पानी लोगों के लिए आफत बन गया। वहां के एक इलाके में तो सड़कों पर कई फीट पानी भर गया, जिस वजह से सड़कें पानी में कहीं गुम हो गई। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करते दिखाई दिए। उधर झारखंड के खूंटी जिले से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पुल टूटने की वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हो गए। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से कमजोर पुल टूट गया और लोग उफनती नदी पार करते दिखाई दिए। झारखंड के खूंटी में बारिश आफत बनकर बरसी, क्योंकि तेज बारिश के बाद छाता नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी का पुल टूटा होने की वजह से सैलाब के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए। कुछ लोग तो मोटरसाइकिल और स्कूटर को पीछे से धक्का देकर पानी से बाहर निकलते दिखाई दिए। बताया गया कि पिछली बरसात के मौसम में ही छाता नदी पर बना करीब 35 साल पुराना पुल टूट गया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इस पुल को दोबारा नहीं बनाया गया, जिससे लोग खतरे का सामना करने को मजबूर हो गए। इधर उत्तराखंड पर अगले 48 घंटे बहुत भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने वहां कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिसके बाद प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया। हालांकि वहां कुछ जिलों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जमीन खिसक गई और पहाड़ से मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे सड़कें बंद हो गईं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली और चंपावत के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और लोगों को बारिश के दौरान नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी। उत्तराखंड के सड़क निर्माण का काम करने वाले लोक निर्माण विभाग ने जानकारी दी कि बारिश और जमीन खिसकने की वजह से 11 स्टेट हाईवे समेत कुल 126 सड़कें बंद हैं, जिससे 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हुई। और इस अलर्ट के बीच ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिर गया, जिसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा। सामने आए वीडियो में पहाड़ किसी ताश के पत्ते की तरह भरभराकर गिरता दिखाई दिया, जिस दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटा। चारों तरफ सिर्फ उसी का शोर सुनाई दिया। चंद सेकंड के अंदर पहाड़ किसी मिट्टी के घर की तरह टूटकर बिखर गया, जिसके बाद आसपास धूल का गुबार उठता रहा। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस दौरान पहाड़ का हिस्सा टूटा उधर से कोई गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ के टूटने के बाद लिपुलेख हाईवे को बंद कर दिया गया। यह हाईवे भारत को चीन की सीमा से जोड़ता है। उधर गुजरात पर फिर आसमानी आफत का अलर्ट जारी हो गया। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई, जिसके बाद वहां राहत और बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई। क्योंकि गुजरात में फिर से बारिश के कहर की आशंका जताई गई, जिसके बाद वहां के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गिर सोमनाथ, अमरेली, नवसारी और वलसाड़ जिले में बारिश हो सकती है। भारी बारिश की इस चेतावनी के बाद राहत और बचाव के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती का प्लान बनाया गया। इसके साथ ही राज्य की आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। इधर लखनऊ में भारी बारिश की वजह से बलरामपुर अस्पताल के पास की एक सड़क धंस गई। उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से कई सड़कें तबाह हो गई, जिसकी वजह से रास्ता ठप हो गया, क्योंकि वहां पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बलरामपुर अस्पताल के पास की एक सड़क अचानक धंस गई, जिससे कई फीट गहरा गड्ढा। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का गोरखपुर दौरा। 498 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की रखेंगे आधारशिला। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट आती हैं, जहां से प्रधानमंत्री पद तय होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उन 16 सीटों पे कवायद शुरू की जो उनको पिछले 2019 में नहीं मिली थी। लेकिन जो मोदी मित्र योजना जो उन्होंने एक 65 कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया, उसमें लगभग 18 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें आपकी मेन देवबंद से लेके आपका वो पूरा इलाका जो पश्चिम का है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो उसके ऊपर आरोप लगता है कि वो एक वर्ग की पार्टी है, लेकिन अब स्थितियां राजनीति की बदल गई हैं। नई राजनीति में अब सारे लोग सबका साथ, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जवाब दिया ओबामा का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो उस प्रयास में जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसका मेन लक्ष्य है कि 80 सीटों पे हमें अपनी विजयश्री प्राप्त करनी है, जो उनकी सीटें पिछले 19 में निकल गई थी। अब इसमें कभी भी जुड़ेंगे, इसमें सारे जो वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उधर जाएगी तो इधर का जो एक वर्ग है वो शायद भारतीय जनता पार्टी से ना। ये आपकी एनालिसिस है अरोड़ा जी। जी अरोड़ा जी। मोदी मित्र योजना, इसकी आवश्यकता पड़ गई ना, धन्यवाद साधुवाद। इसका मतलब इससे पूर्व प्रधानमंत्री तबको को जोड़ना है। जी मैं कह रहा हूँ इससे पूर्व उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन ध्यान जाना चाहिए, सबको साथ लेके जाना चाहिए। जहां तक मेरे मित्र ने विकास की बात की, जिनका नाम यहाँ पे विकास है, बुरा नहीं मानेंगे, विकास तो गायब है, विकास तो गायब है, कोई विकास बुरा ना माने। जिस प्रकार भाई साहब ने महंगाई की बात की, उन्होंने दूध का उदाहरण दिया, ये गले में लगते हैं, कलेजे में लगते हैं। इनको चाहिए देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिस प्रकार इन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व किया, भारत का नेतृत्व किया। बस मेरी एक थोड़ी सी गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी से, इसमें पॉलिटिकली माइलेज ना लें। अगर नियत साफ है, साफ नियत से चलें। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको लाभ हो राजनीतिक। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री भाई अगर पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ पांडे जी, ये पॉलिटिकल लाभ आपकी पार्टी नहीं लेती है क्या? आपकी पार्टी इन्होंने भी शुरू किया है, कांग्रेस ने भी, इन्होंने मतलब है कांग्रेस ने भी, उन्होंने बुनकरों के बीच में योजना शुरू करी है। तो उन्होंने कहा कि बुनकरों के बीच में हम जाएंगे। मैं आ रहा हूं ऑफकोर्स प्रभात जी। बुनकरों के बीच में इसलिए शुरू करी
कि बुनकर हमारे देश के नींव में से हैं। हमने किसी कॉरपोरेट को लेकर के योजना शुरू नहीं करी प्रतीक भाई, पहली बात। और दूसरी बात, जो मित्र मंडली है उसकी बात कर रहा हूं। और मेरे बुजुर्ग ने कहा, मैंने बहुत पहले देखा था और वही लिखा था कि भूखी माँ की सूखी छाती, भूखी माँ की सूखी छाती देख देख आंखें भर आती, और बच्चे की दांतों से घायल दूध के बदले लहू पिलाती, बच्चे के दांतों से घायल दूध के बदले लहू पिलाती। और उसके बाद वो दृश्य देखा मैंने कि आज नगर में चहल पहल है, हर ओर दिखती हलचल है, आज नगर में चहल पहल है। मेरे भाई समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, कि आज नगर में चहल पहल है, हर ओर दिखती हलचल है, अमृत काल की घोषणा करने आने वाला राजकमल है, अमृत काल की घोषणा करने आने वाला। जी 70 साल से क्या कर रहे थे ये? अगर इन्होंने पूरी दुनिया, पूरे देश को इन्होंने बना दिया था तो 70 साल से क्या कर रहे थे? ये आदमी हर कोई BMW में यहाँ पर आया, ये बस में चल के आए, मेट्रो में चल के आए, ये सारे अगर इतना ही इन्होंने डेवलपमेंट किया था तो डेवलपमेंट कहाँ पर है? कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज रोजगार मिल रहा है, क्या बात कर रही है? कहाँ डेवलपमेंट है? कोई डेवलपमेंट नहीं किया इन्होंने। 70 साल में सिर्फ लूटा है, खसोटा है और सनातनी परंपरा को खत्म किया। प्रभात जी ने जितनी भूमिका बनाई थी कविता से, भैया ने, मैं आ गया बाबूजी ने, मैं आ रहा, प्रभात जी बैठो ना, बिल्कुल कसम खुदा की है आज। जी जनाब आली। बेटा जी ऐसा है, एक इन्होंने ये अरोड़ा साहब बैठे हैं, हाँ। इन्होंने ना एक लफ्ज बोला था कि 10 बार झूठ बोलो सच्चा हो जाता है। अरोड़ा जी ने, हाँ। उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये तो है पुराना, बहुत पुराना। जो आज का रियर व्यू मिरर वाला है ना, हाँ। वो सुना रहा हूँ मैं आप। अच्छा वाह, स्वागत है। आज तो सारे पोएट आए हुए हैं, क्या बात है। जी जनाब। हाँ। सच्चाई छुप भी सकती है, हाँ। सच्चाई छुप भी सकती है अगर पटना जैसा मेल हो, पटना जैसा मेल हो, उस खुशबू आ भी सकती है कागज में खुशबूदार तेल हो। पटना जैसा मेल हो और खुशबूदार, क्या बात है। जनाब कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा से हूँ सर। नोएडा से। क्या नाम है साहब आपका? सर नाम में क्या रखा है सर? नहीं तो ऐसा क्या बात है, मैं नहीं, अगर पिताजी ने नहीं रखा नाम तो कोई बात नहीं है। अगर पिताजी ने नाम रखा है तो बताएं, और अगर पिताजी नाम, कोई बात नहीं, आप नाम बिल्कुल ना बताइएगा। हाँ, कि नाम में रखा है, लोग मुझे प्यार से मुलायम सिंह गठोर बोलते हैं। मुलायम सिंह गठोर, अच्छा वाह। 4 लाइन बना रहा था। अच्छा वही, आप भी पोइट हैं? अच्छा ये आज तो पता नहीं, आज तो भांगी पड़ी हुई है, हर आदमी पोइट निकल रहा है। आपने भी लिखना शुरू किया कि नहीं है? लिखिए। तो मुलायम सिंह गठोर जी कहाँ से आना, कहाँ से हुआ, वो यो तो बताएंगे ना? नोएडा से। जी बोलिए, स्वागत है। 4 लाइन जो आजकल बाहुल्य जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर में। जी मुलायम सिंह गठोर मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने ये सुनाया था, इसलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा दूसरे की है? अब किसके मालूम नहीं, मेरे मित्र ने मुझे सुनाया था। हाँ जी सुनाइए। कि सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, पत्थर बहुत हैं शहर में शीशे नहीं रहे। हाँ। वैसे तो हम वही हैं जैसे पहले थे दोस्तों, लेकिन जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे। जैसे पहले हम थे वैसे नहीं रहे। मौलाना अब ये इसके बिल्कुल इससे अच्छी भूमिका नहीं हो सकती। मोदी मित्र योजना चल रही है और उसके अलावा वहां ओबामा ने कहा, तुम किसको बुलवाना, किसको है? तो तुम्हें बोलना है। अच्छा बेवकूफ आदमी हो तुम, शक्ल से भी लगते हो, शक्ल से भी लगते हो। तमाकू पहले जब तक नहीं छोड़ोगे मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, तमाकू छोड़ के आओ पूछ लूंगा तुरंत, कुल्ला करके आओ तुरंत पूछ लूंगा। बोला जी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहता हूं ये कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। एक बहुत दिनों के बाद बहुत बहुप्रतीक्षित एक शब्द आया है, और अगर उसका भी स्वागत ना हो, उस पर भी राजनीति हो, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। ये जो मित्रता की बात आई, अगर मित्रता का स्वागत नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, बचा क्या फिर? ये बहुत ही अच्छी पहल है, चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से हो। अल्पसंख्यक मोर्चा स्वयं नहीं क्या होगा, पार्टी का दिशा निर्देश होगा, पार्टी का दिशा, ऐसे कोई नहीं करता है जी। और अगर मित्रता की बात हुई है हिंदू मुसलमान में, भाई भाजपा और मुसलमान में अभी पहले मौलाना को करेक्ट किया, मौलाना ने मुझे तुरंत करेक्ट कर दिया। हिंदू मुसलमान में सब है ही, जो जहां मित्र है मित्र ही है। हाँ। भाजपा मैंने एक परसेप्शन ये बना हुआ है, और रियलिटी है कि मुसलमान एंटी भाजपा वोट कर रहा है, और रियल में कर रहा है लगातार, यही माहौल है।
अगर भाजपा सीधे मुसलमान के दरवाजे पहुंच रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, वो मित्रता का प्रस्ताव रख रही है, तो मुसलमानों को ये मित्रता सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। और वो जो धारणाएं हैं कि नहीं इसको हराने के लिए चाहे लुटेरे को वोट दे दो, शराबी को दे दो, जी डकैत को दे दो, जिसको दे दो, मगर भाजपा को नहीं दो, तो ये धारणा खत्म हो जाए देश से। भाई अच्छा आदमी, योग्य आदमी आएगा, चाहे वो किसी भी दल से आएगा, वो हमारा लीडर होगा। दल जो है वो बाधा नहीं होनी चाहिए और दल प्राथमिकता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। क्या बात है हाजी, बढ़िया बात बोली ना। ये अच्छी नहीं लगी आपको? कहाँ से आना हुआ? गुलाउठी से। गुलाउठी, बुलंदशहर। गुलाउठी, बुलंदशहर, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है साहब आपका? अशोक साहिब। अशोक साहिब जी, जनाब बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहता हूँ, क्या मतलब कोई बात, सब ठीक तो है ना? सब ठीक। मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहते क्या? नफरतों की दास्ता गंदी सियासत तक रहेगी। अरे रुको भाई, आज ये सब कहाँ से छाट के बुलाए हैं तुमने भाई पाजी? हर आदमी कोई सीधे बात करना ही नहीं चाहता, आज सब कविता में ही बात करते हैं। हाँ बोलिए जनाब आदि। रुकिए सर, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। आप तो पुराने आदमी हैं जी। नफरतों की दास्ता गंदी सियासत तक रहेगी और ये मोहब्बत ऐसी शय है जो कयामत तक रहेगी। बड़ी चीज है भाई, भाई बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या बात, एक ही है इसके आगे भी कुछ? आगे भी है। आगे भी है, मैं आता। जवाब भाई जी जनाब। जब शायराना माहौल है तो मैं अपनी बात जो है, देखिए आज कितना अच्छा लग रहा है साहब, जरा सा भी पसीना निकल नहीं रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्यों है चल रही मालूम है? ना तो यहाँ पे बीजेपी बैठी है, ना तो कांग्रेस बैठी है, ना आप बैठी है, ना समाजवादी बैठी है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बैठी। तुम्हें जाना हो जाओ, नहीं तो अभी हम गार्ड से कहेंगे तुम्हें निकाल के वहां घर तक पहुंचा के आएंगे। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है। सियासत दोस्ती की जड़ में मठा डाल देती है। सियासत दोस्ती के जड़ में मट्ठा डाल देती है। मट्ठा जिसमें डाल दिया जाता है वो खत्म हो जाता है जी। देखिए मित्र की बात हुई थी तो मुझे लगा, डॉक्टर साहब तुम क्या खामखा के लिए आते हो? इनको ले जाओ जी। मित्र की बात हुई थी और मित्रता की बात हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तो किसकी मित्रता? अडानी की मित्रता की बात करेंगे? मैंने बीजेपी ने मित्रता की बात नहीं नहीं, मित्र किसे याद है ना मित्रता की, हमने तो कभी नहीं माना। मित्रता भी उससे होती है जिसके दिल के अंदर कोई खलिश हो, ख्वाहिश हो, किसी से दोस्ती करना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ख्वाहिश है। अब आता हूँ मौजू के ऊपर। माइनॉरिटी का बजट कितना काट लिया भारतीय जनता पार्टी ने? कोई बताएगा? कोई भी एक भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन तो आज नहीं आया, ना कोई आया है। लेकिन माइनॉरिटी का बजट निरंतर काटा गया। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप थी वो भी काट ली गई। पढ़ो प्रदेश करके एक स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चियों को, वो भी काट ली गई। मदरसे के ऊपर निरंतर बयान कौन देता है? इन्हीं के मुख्यमंत्री बयान देते हैं। चाकू तेज करने की बात कौन करता है? इन्हीं के सांसद करते हैं। बहिष्कार करने की कौन बात करता है? इन्हीं के सांसद कहते हैं। और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। और बताता हूं एग्जांपल, इनके साथ जो इनके अलायंस है महाराष्ट्र के अंदर, उनको ठगा। शिवसेना कहती थी मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं हिंदुत्ववादी हूं। उनके साथ सत्ता के चक्कर में उनकी पेट में छिड़ा भोका। उसके बाद अगर आप आ जाइए बिहार के अंदर इनका गठबंधन, नीतीश कुमार बहुत अच्छी है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, चलता रहता था, उनके साथ धोखा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाली इनकी सरकार 2.5 साल मलाई खाई, उनको धोखा दिया। किस किस को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस को धोखा नहीं दिया? और मित्रता की बात कर रहे हैं, पहले अपना कुनबा तो संभाल ले, बाद में जनाब आली। ये जो भाई साहब कह रहे हैं मित्रता की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी बात कर रहे हैं, आपने बचपन में कहानी सुनी थी कि जंगल में जब बाढ़ आ जाती है तो सारे जानवर, बकरी, शेर, चीता, सांप, नेवला पेड़ पे चढ़ जाते हैं कि भाई इससे बच जाओ, इस बाढ़ से बच जाओ। तो इस समय ये जो जितने गठबंधन पटना में इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे, अभी इनकी हिस्ट्री बताता हूं आपको, मैं सुनना जरा ध्यान से। आपका ममता बनर्जी, उनका शिक्षा मंत्री 100 करोड़ रुपए पकड़ा गया। लालू प्रसाद यादव 5 भतीजा। एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, बात 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 सुनिए मेरी, बात सुनिए, बात सुनिए, बात मत काटिए, बात सुनिए, पूरी बात पूरी सुनिए, बात सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए तो सही। हाँ देखिए, ममता बनर्जी का भतीजा 100 करोड़ पकड़ा गया। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री 5-5 केस में सरकारी संपत्ति में सजा याफ्ता। महबूबा मुफ्ती, सुनो भाभी, महबूबा मुफ्ती
इस देश में कोई झंडा नहीं लाया इसका, झंडा उठाने वाला पैदा नहीं होगा। और वो अपना अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, वो क्या कहते हैं हम चीन से मदद लेंगे 300 टर्ने के लिए। और कौन देंगे आपके ये यूपी के अखिलेश यादव, उनके ऊपर ऐसी इनकम का केस, ये सारे के सारे सांप डाकू चोर इकट्ठे। लाहौल विला कुवत, ना ऐसा मत कहिए, नहीं। जब बात वांट टू रिप्लाई, कुछ कहना चाहते हैं भाई? भाजपा के पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा ऐसा पाउडर है, जैसे ही डालते हैं हेमंता विश्व शर्मा दूध के धुले हो जाते हैं। उसके बाद उनके देखिए जाकर के कर्नाटक के अंदर जितने लोग थे सब दूध के धुले हो जाते हैं। तमाम कांग्रेस के वो नेता उठाए गए और भारतीय जनता पार्टी में लिए गए, उसके बाद वो दूध के धुले हो गए। ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना आज चुनाव आयोग, कोई भी किसी के घर पे नहीं जाता सिवाय। एक मिनट, मैं सुनो भाई साहब, सुनो, मैं जो भी करता हूँ, टैक्स देता हूँ, जो भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं कैसे खड़ा हूँ यहाँ पर? मेरे को ईडी का डर नहीं है, मेरे को सीबीआई का डर नहीं है। उनको डर क्यों है? किससे डर रहे वो लोग? बताओ ना, किससे डर रहे? चोरी करोगे तो डरोगे ना। ये जो आम आदमी का तर्क होता है, आम आदमी मतलब ये जो राहगीर, रुको भाई, तुम ऐसा ना करो। आम आदमी का जो तर्क होता है वो ऐसा ही होता है भाई। डरने की क्या बात, डरने, आराम से। नाउ यू जस्ट कूल डाउन। जी राकेश जी, अमित जी, जब्बार भाई ने मट्ठा डालने की शायरी सुनाई और अगली ही लाइन में उन्होंने बता दिया मट्ठा डाला कैसे जाता है। इन्होंने तमाम बातें याद दिला दी कि भाजपा ने ये किया वो किया। ये कहते हैं बजट। आपके पास एक आंकड़े रखता हूं, 2013 में यूपीए सरकार की जो अल्पसंख्यक मामले का बजट था 3000 करोड़, जिन्हें ये कहते हैं मोदी मुस्लिम विरोधी है, उन्होंने बढ़ा करके कितना किया? 5000 करोड़। खर्च हुए 2641 करोड़। इसलिए इस बार के बजट में व्यवस्था की गई 3000 करोड़। ये तो इनका जवाब है। अब दूसरा मट्ठा की बात करते हैं। ये कहे कि भाजपा ने जिससे दोस्ती किया उससे निपटा दिया। याद कीजिए चंद्रशेखर जी, याद कीजिए चौधरी चरण सिंह जी, बेचारे को प्राइम मिनिस्टर बनाया, शपथ लिया, संसद का मुंह देखने नहीं दिए, पीछे से सत्ता गिरा दिए। और मजे की बात सर, एक तरह की राजनीति पहले होती थी कि एक इमाम साहब को पकड़ो जो अशराफ वर्ग के हो, उनके दामाद को सांसद। कौन से वर्ग के हो? अशराफ वर्ग। अशराफ तो ऊपर हायर क्लास, मुसलमानों में भी जो हायर क्लास। वाह क्या बात। अशराफ वर्ग के किसी बड़ी स्टडी करके आए हैं आप। इमाम साहब को पकड़ो, उनके दामाद को विधायक बना दो और मुसलमान के जो गरीब बच्चे हैं उनका वोट ले लो। ये था सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो कुछ लोगों के पास था। एक दूसरी योजना है जो अभी चल रही है, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, कि उनको घर दो, जिसको जरूरत है उसको विधायक मत बनाओ। जब्बार भाई के पास वजन है बोलने की, उनको देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जो बुनकर है उनको दो रहे। एक आखिरी लाइन सर, बुनकर पे मैं आ जाता हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2005 में, 2014 तक ये सत्ता में थे, तब बुनकर याद नहीं आया, जबकि सच्चर कमेटी के 70 पॉइंट थे बुनकरों का क्या विकास करना चाहिए, क्यों पिछड़ा। आज जब मोदी जी पसमानदा की बात करने लगे तब इनको बुनकर तब जी जब इनको जवाब रुको आराम से जी। तो जी बड़ा अच्छा बोला भाई। नहीं बोला ही अच्छा, मतलब तुम्हारी कहने की जरूरत है, बोला ही अच्छा। बीजेपी के सांसदों को तो जानते होंगे गिनती आप, उसमें मुस्लिम कितने हैं पढ़ा है? अरे देख लो, एक दो थे उनको भी निपटा दिया। अरे हमारे एक दो नकवी साहब थे, शाहनवाज साहब थे, उनको भी निपटा दिया। शांत रहना। भाई ने सवाल किया था, चाचा है बुजुर्ग है, 40% कमीशन कर्नाटका में, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में, सड़क फट के दिखा रही है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। और ताबूत घोटाला किसके राज्य में हुआ पता है? किसके राज्य में ताबूत घोटाला हुआ था पता कीजिए, इसी बीजेपी के राज्य में। और चंद्रशेखर की बात कर रहे हो ना, सोना गिरवी पूछ लेंगे, फिर सोना गिरवी पूछ लेंगे। और लालू जी की बात कर रहे थे, एक मिनट। लालू जी की जो पहली सरकार बनी थी, पर चाचा पढ़ लेना, लालू जी की पहली सरकार में 12 विधायक बीजेपी के थे सपोर्ट में, पढ़ लो जाकर के। जनाब प्रतीक जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ और आराम से बेटा,
जी यहाँ पर बात हुई एक तो कि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती। भाई साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया और मुझे लगता है ये सवाल उठना चाहिए, लेकिन जब भाजपा किसी मुसलमान को टिकट देती है और उसके अगेंस्ट में ये फतवे निकल जाते हैं कि भाजपा के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देना और उसके खिलाफ मीटिंग्स होती है, तब भाई साहब का मुंह सिला रहता है। और आप आज जो मोदी जी को हराने के लिए ये महाठगबंधन बना है ना, तो ये बात उन्होंने खुद कह दी कि मोदी को हराने के लिए सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, फिर भी नहीं हरा सकते। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री मोदी ने सबके साथ सबके विकास की बात कही थी सबसे पहले, वो उन्होंने करके दिखाया, उसी से उन्होंने सबका विश्वास जीता। और आज वो सबके प्रयास की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत जिस तरह से आर्थिक ताकत बनता जा रहा है विश्व स्तर पर, उसके लिए इस देश के हर वर्ग की और हर समाज की जरूरत है। और आज मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहती हूँ कि आपको ये साबित करना होगा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार सिर्फ वोट बैंक नहीं, आप इस देश की भागीदारी में